धीवरः यह भेद दो शब्दों के संयोग से बना है, अर्थात धी प्लस वरह धीवर बुद्धिवान व्यक्ति। धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौच, मिंद्रिय निग्रह। धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम। मनुस्मृति 6.92। उनमें से एक हैं। 1. धी का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि एक साधन है जो परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए दिया है कि वह ज्ञानार्जन कर सके, फिर विभिन्न प्रकारों से उसका प्रयोग करके अनेकों उपकरणों, कार्य के साधनों का निर्माण करके इस जीवन में हम सुख प्राप्त करें और दुखों को घटाएं। और बुद्धि मोक्ष के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त करना संभव ही नहीं। भक्तिमार्गी ऐसा समझते हैं कि भक्ति ही परमात्मा को पाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह सही नहीं। ज्ञान, भक्ति और कर्म का सही समन्वय ही हमें उस अत्यंत दुरूह लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। 2 वर की परिभाषाएं और अर्थ। वर सर्वोत्तम। विशेष इस शब्द का प्रयोग प्रायः श्रेष्ठता सूचित करने के लिए संज्ञा या विशेषणों के आगे होता है, जैस पंडितवर, विज्ञवर, वीरवर, मित्रवर। श्रेष्ठ, उत्तम। क्षत्रियवंश प्रदीप द्वितीय भाग में धीवर जाति के बारे में लिखो हुआ है। धीवरः यह भेद 2 शब्दों के संयोग से बना है, अर्थात धी प्लस वरह धीवरः, अर्थात कहारों में वो समुदाय बुद्धिमान था वे धीवर कहे जाने लगे। परंतु मुसलमानी अत्याचार के समय देश में धर्म विप्लव हुआ और इनकी दशा भी बिगड़ी और ये लोग भी मुसलमान किए जाने लगे थे। बहुत से मुसलमान हो गए और बहुत से मछलों पकड़ने का काम करने लगे, जो इनके लिए उपयुक्त कर्म नहीं। परंतु देश भेद व देश भाषा के कारण ये लोग बुंदेलखंड में मछुमारा भी कहे जाते हैं। आजकल तो ये लोग कहीं खेती, कहीं नौकरी, कहीं खजूर के टोकरे, पंखे बनाना आदि धंधे करके निर्वाह करते हैं। मिशून्य नेस्फील्ड M.A. आदि विद्वान जैसा हम लिखाए हैं, लिखते हैं कि ये लोग इस मछली मारने के काम को छोड़ते जाते हैं। युक्त प्रदेश में इनकी जनसंख्या 36,865 है। धीवर समूह से संबंधित कहानी। बुजुर्गों के कथनानुसार जब परम पूज्य बाबा कालू जी महाराज ने नारद को गुरु ज्ञान दिया था और उसे 184 योनियां भोग ब्रह्म पद प्राप्त करने की विधि बताई थी, तब नारद की यह करतूत देख सभी देवता चकित रह गए और नारद को अपनाना पड़ा, अन्यथा उसे कोई निकट बैठने नहीं देता था। नारद द्वारा जब उनके गुरु का नाम सुना तब देवताओं ने उनकी सूझबूझ और अक्लमंदी के आधार पर कालू जी की धीमवर, अत्यंत बुद्धिमान कह के सराहना की और उनको कालू की जगह कण्व नामांकन ऋषि पद दिया था। इस प्रकार धीमवर नाम प्रचलित हुआ बताते हैं। इस कारण देश के अन्य भागों से उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के आसपास अब भी इनकी आबादी अधिक है। इनके गुड़खांडसारी, फल फ्रूट, सब्जी उत्पादन, नाव संचालन, टोकरे आदि बनाने के कार्यों को देख इन्हीं जैसे पिछड़े हुए अन्य देशी, विदेशी, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण आदि भी इनमें मिलते रहे तथा यह लोग भी दूसरी कार्यरूपी जातियों में जाते रहे। इसीलिए एक एक जाति के गोत्र कई कई जातियों में पाए जाते हैं। स्नेह सभी जातियों में ऊंच नीच अलगाववादी भावनाओं के फलस्वरूप उपजातियां बनने लगी, जैसे हम अपने समुदाय में कहार, महार, बाथम, बथवाहा, बुड़ना, मल्लाह, निषाद आदि उपजातियां देखते हैं। समय समय पर महापुरुषों, महान आत्माओं ने इस अलगाववादी जातिवाद को खत्म करके पुनः वर्ण व्यवस्था की भांति सार्वजनिक संगठन एवं संघ बनाने का प्रयत्न किया था।